हेलो स्टूडेंट्स, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम से एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है जो है गियर ड्राइव्स और गियर ट्रेन। गियर ड्राइव या गियर ट्रेन क्या होता है? अगर हमें दो शाफ्ट हमारे पास हैं, इस शाफ्ट से इस शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करनी है। अगर हम बात करें बेल्ट ड्राइव की या चेन ड्राइव की, वहाँ पर देखो बेल्ट ड्राइव क्या होता है, जहाँ पर शाफ्ट के बीच की दूरी ज़्यादा और पावर ट्रांसमिशन जो क्वांटिटी ऑफ पावर है वो कम, वहाँ पर यूज़ होता है। जबकि चेन ड्राइव की बात करें तो मीडियम दूरी के लिए और मीडियम ही पावर के लिए। बट गियर ड्राइव का यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपको शाफ्ट के बीच की दूरी तो कम हो लेकिन पावर जो है वो मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा पावर आपको ट्रांसमिट करनी हो, कंपैरिजनली ज़्यादा पावर आपको ट्रांसमिट करनी हो, वहाँ पर हम गियर ट्रेन का या गियर ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो हम इसमें करते क्या हैं, एक शाफ्ट है उसके ऊपर एक गियर लगाते हैं, फिर जिस शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करनी है उसके ऊपर भी एक गियर लगाते हैं और इन दोनों गियर्स को आपस में मैच कर देते हैं, आपस में अटैच कर देते हैं और यहाँ पर बन जाती है क्या, एक ट्रेन, एक ड्राइव जिसको हम कहते हैं गियर ट्रेन या गियर ड्राइव। क्लियर है बात? डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन टू और मोर गियर, जब दो या उससे अधिक गियर आर मेड टू मैच विद, आपस में मैच करके इस प्रकार ईच अदर टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है गियर ट्रेन या फिर गियर ड्राइव। ठीक है। अभी बात करें अगर टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन की, जो गियर ट्रेन होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की गियर ट्रेन होती है। सबसे पहली है सिंपल गियर ट्रेन, जिसको हिंदी में साधारण गियर माला कहते हैं, और दूसरी है कंपाउंड गियर ट्रेन यानी यौगिक गियर माला, तीसरी है रिवर्टेड गियर ट्रेन यानी प्रतिवृत्ति गियर माला, और नंबर 4 है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन मींस अधिचक्रिक गियर माला। हिंदी में क्या कहते हैं एपिसाइक्लिक को, अधिचक्रिक गियर माला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल गियर ट्रेन की यानी साधारण गियर माला की, तो इसमें क्या होता है, ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट, हर एक शाफ्ट पर केवल क्या लगा रहेगा, एक गियर लगा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक शाफ्ट है हमारे पास, इसके ऊपर क्या रहेगा, एक गियर लगा रहेगा। गियर को हम यहाँ पर उसके पिच सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिच सर्कल। अगर आपको पिच सर्कल वगैरह के बारे में नहीं पता है तो हमारी जो गियर टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो है उस पर जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, वो मैंने आपको, चलो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ओके, तो एक गियर ये हो गया, इसके साथ में दूसरी शाफ्ट है यहाँ पर, तो इस पर भी हमने क्या कर दिया, दूसरा गियर लगा दिया कुछ ऐसे। ठीक है, ये होगी सिंपल गियर ट्रेन। अगर आप इसका टॉप व्यू देखना चाहें तो टॉप व्यू से आपको पता लगेगा कि एक्चुअली बात क्या चल रही है। इस गियर का यहाँ पर ये रहेगा टॉप व्यू और इस गियर का ये रहेगा टॉप व्यू। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इस वाली शाफ्ट पर भी केवल एक गियर लगा है। ठीक है, और ये जो दूसरी शाफ्ट है ड्रिवन शाफ्ट, इस पर भी केवल एक ही गियर लगा है। तो इस तरह की गियर ट्रेन कहलाती है सिंपल गियर ट्रेन। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मोशन ट्रांसमिशन या फिर पावर ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर अगर आप माने कि इसका जो डाया है वो D1 है, नंबर ऑफ RPM माने N1, और इस पर जो नंबर ऑफ टीथ हैं, दांतों की जो संख्या है वो क्या है, T1 है। ओके, और ये मान लेते हैं डायमीटर D2 है, इसका नंबर ऑफ RPM इसके N2 हैं और नंबर ऑफ टीथ इस पर कितने हैं, T2। तो यहाँ पर हम इसके बीच स्पीड रेशो निकाल सकते हैं। स्पीड रेशो क्या होगा, रहेगा N1/N2 इज इक्वल टू T2/T1 और डायमीटर में D2/D1। तो ये तो क्या रहेगा हमारे पास, ये कहाँ से आया फॉर्मूला, आपने अगर बेल्ट ड्राइव में, फ्लैट बेल्ट ड्राइव में वेलोसिटी रेशो वाला वीडियो देखा है तो ये आपका डाउट नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला। स्पीड रेशो का फॉर्मूला या फिर वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ ड्राइवर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ड्रिवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर। क्लियर है? इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रेन वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द ट्रेन वैल्यू। तो ये रेसिप्रोकल होता है स्पीड रेशो का, किसका, स्पीड रेशो का रेसिप्रोकल होता है। इट मीन्स N2/N1 इज इक्वल टू T1/T2 क्या रहेगा, ट्रेन वैल्यू रहेगा। बात आपको समझ में आ गई है क्या? ट्रेन वैल्यू क्या रहेगा,
स्पीड ऑफ ड्रिवन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ड्राइवर। ये ध्यान रखें आप लोग, ट्रेन वैल्यू में और स्पीड रेशो में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर पावर ट्रांसमिट करने वाली शाफ्ट की बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा हो, मीन्स एक तो शाफ्ट यहाँ पर है और दूसरी शाफ्ट यहाँ पर है, इससे यहाँ पर पावर ट्रांसमिट करनी है, ठीक है। इसके ऊपर एक गियर लगा है ये, और इसके ऊपर लगा है एक गियर यहाँ पर ये। सो हमें यहाँ से पावर ट्रांसमिट करनी है। यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, क्या कि या तो हम क्या करें, इन गियर का साइज बढ़ा दें, दोनों गियर का क्या करें, साइज बढ़ा दें और आपस में मैच कर दें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इन गियर्स के बीच और गियर यहाँ पर लगा दें, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से। इन दोनों ड्राइवर और ड्रिवन के बीच क्या करें, गियर्स लगा दें और शाफ्ट लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इनडायरेक्टली मैच हो जाएगा, यहाँ से पावर ट्रांसमिट हो जाएगी यहाँ पर। सो दो तरीके हैं, या तो क्या करें, गियर का साइज बढ़ा दें या फिर बीच में छोटे छोटे गियर लगा दें। अब जब गियर का साइज बढ़ाने वाली बात आती है तो गियर का साइज बढ़ा ठीक नहीं है, क्योंकि गियर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे और हमारी जो मशीन है उसका साइज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है। सो अगर यहाँ पर आप देखें कि ये अगर आप बताएं कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये घूमेगा क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो बीच वाले गियर हैं इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट गियर। करें, देखो यहाँ पर कितने गियर हैं, ये 3, यानी ओड नंबर है, ओड नंबर। सो अगर आपको ड्राइवर और ड्रिवन की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन वो सेम चाहिए, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट गियर की संख्या ओड होनी चाहिए। जबकि अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, इवन नंबर ऑफ गियर लगा देते हैं बीच में इस तरीके से। ये गियर क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से क्लियर हुआ है कि अगर आपको ड्राइवर और ड्रिवन दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में चाहिए तो ऑड नंबर ऑफ गियर लगाइए बीच में, और अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन चाहिए तो इवन नंबर ऑफ गियर, इंटरमीडिएट गियर लगाइए, ठीक है। सो इसके आरपीएम मान लेते हैं N1 है, नंबर ऑफ टीथ इस पर कितने हैं, T1। इसके आरपीएम मान लेते हैं N2 है, या अगर आप यहाँ पर इसको फाइनल गियर को N2 मानोगे और इस पर नंबर ऑफ T2, तो इसको 3 एंड T3, इस पर क्या हो जाएगा N4 T4, और ये क्या हो जाएगा N5 T5। ये आपने लेट कर लिया। ओके, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पहले गियर और लास्ट गियर, ड्राइवर और ड्रिवन में क्या चाहिए, स्पीड रेशो चाहिए। क्या चाहिए, स्पीड रेशो चाहिए। अब आप ये ध्यान रखें, स्पीड रेशो का जो फॉर्मूला है मैचिंग गियर में ही आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है ये वाला गियर और ये वाला डायरेक्ट आप क्या करोगे, लगा दोगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गियर नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, ये 4 हो जाएगा, सॉरी, ये गियर नंबर 1, ये गियर नंबर 2, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5। सो अब आप देखो 1 और 3 आपस में क्या है, मैच है। तो गियर 1 एंड 3 की बात करें, गियर 1 एंड 3 की बात करें, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मुझे चाहिए 1 और 2 में रिलेशन, स्पीड में रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गियर नंबर 1 एंड गियर नंबर 3 की अगर बात करें, अब इसमें हम स्पीड रेशो लगाते हैं। क्या होगा स्पीड रेशो, अभी मैंने बताया था आपको, N1/N3 इज इक्वल टू क्या होगा, T3/T1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेम ऐसे ही अगर बात करें गियर नंबर 3 एंड 4 की, गियर 3 एंड 4 में अगर हम स्पीड रेशो लगाएं तो क्या होगा, N3/N4 इज इक्वल टू T4/T3। इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम ऐसे ही अगर आप 4 एंड 5 में लगाएंगे तो 4 एंड 5 की अगर बात करते हैं गियर्स की, तो क्या हो जाएगा, N4/N5 इज इक्वल टू T5/T4। इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर हम लास्ट गियर्स की बात करें 5 एंड 2 की, 5 एंड 2, तो क्या होगा, इक्वेशन 5 एंड 2 में N5/N2 इज इक्वल टू T2/T5। इक्वेशन नंबर 4। अगर आप यहाँ पर सभी इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4, इनका मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड है, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, N1/N3 इंटू
n3 अपॉन n4 इंटू n4 अपॉन m5 इंटू n5 अपॉन n2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ की अगर बात करें t3 अपॉन t1 इंटू t4 अपॉन t3 इंटू t5 अपॉन t4 इंटू t2 अपॉन t5। सो आप यहाँ देख रहे होंगे n3 से n3 कैंसिल, n4 से n4, n5 से n5, फाइनली क्या आ गया n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू t3 से t3 कैंसिल, t4 से t4 कैंसिल, t5 से t5 कैंसिल, t2 अपॉन t1। तो फाइनली आ तो वही गया हमारे पास स्पीड रेशो, लेकिन डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस से, स्टैंडर्ड से चलना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको दिखाई दे रहा है ना नीचे, ओके सॉरी, सो ये यहाँ पर फाइनली आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये नहीं दिख रहा होगा आपको नीचे, अब दिख गया होगा। ओके, सो ये था सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन के लिए क्या होती है सिंपल गियर ट्रेन और कैसे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, ये हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड गियर ट्रेन की अब बात करेंगे।